फिर आपको लेके चलता हूँ जिसका इंतज़ार है शेर व शायरी की दुनिया में। मुजफ्फरनगर की सरजमीन से चल के आए हुए एक खूबसूरत शायर अजहर इकबाल साहब से मैं चाहूँगा कि आएँ और अपने शेर व कलाम से नवाजे। अजहर इकबाल साहब मुजफ्फरनगर से मऊ तशरीफ़ लाए हैं। तालियों से ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल करिए। ज़फर इकबाल साहब। उसी पर पढ़िए, उसी माइक पर। उसी माइक पर पढ़िए, उसी माइक पर। दोस्तों आदाब। अभी यहाँ के फॉर्मर चेयरपर्सन जनाब तैयब पालकी साहब की मुख्तसर और जामे तकरीर आप लोगों ने सुनी। इसके अलावा यहाँ मोहतरम अल्ताफ़ अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं और मास्टर फैयाज साहब की सदारत में ये इज्तिमा, ये आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी भी मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त भी आवाज़ देता है वो सुनता है। वही सच बोलने का हुक्म देता है, उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, शायरी का सिलसिला शुरू करने से पहले मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बार एक बादशाह ने खुशी के आलम में फ़ैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम कैदियों को रिहा कर देगा। बादशाह का फरमान जारी होने की देर थी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक बूढ़े कैदी की तरफ गई। उसने उन्हें रोका और पूछा, बुजुर्गवार, आप यहाँ कब से कैद थे? बूढ़े कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके वालिद के ज़माने से। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इनको बाइज्जत वापस कैद खाने में ले जाओ, ये हमारे अब्बा की निशानी है। तो दोस्तों, सियासत का भी कमोबेश यही हाल है हमारे यहाँ। लेकिन जब आबिद अख्तर जैसे लोग सियासी रहनुमा के तौर पर नई नस्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं तो मुझे अहमद मुश्ताक का वो शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो जोरदार तालियों के साथ आप आबिद अख्तर साहब का खैर मकदम करें। और तैयब पालकी साहब यहाँ मौजूद हैं। चंद अशार मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको शायद पसंद आए कि नज़र बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नज़र बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। नज़र बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। और एक किता समाप्त कर लें कि तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा तुम्हारा वोट है काफ़ी गवाहियों के लिए। तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। मुकद्दमात मोहब्बत न हार जाएं कहीं,
हमारी पैरवी कर दो, वकील बन जाओ। बहुत शुक्रिया। और एक किताब समाप्त कर लें कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह के हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं और जैसी सियासत की पेशगोइयाँ हैं और जिस तरह का उनका तरीक़ है, एक गज़ल अब तक पहुँचा रहा हूँ कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। और कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। और देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर और हम भोले बने विषपान करते रह गए। तो दोस्तों, आपको पहचानना है उन लोगों को जो देवताओं के मुखौटे लगाए हुए हैं। आपको आबिद अख्तर साहब की नई नस्ल की नुमाइंदगी पे अपनी मोहर लगानी है और इंतहाई ज़रूरी हो गया है ये। तो एक दो गज़ल और सुना के फिर, क्योंकि वक्त की एक यहाँ पाबंदी भी है। दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, ज़मीं उनकी थी और साया हमारा, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा। याद आ खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा, ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, मगर वो इश्क था सच्चा हमारा। और आखिरी शेर के अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, अधूरा रह गया किस्सा हमारा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। और एक गज़ल से चंद शेर सुना के मैं इजाज़त। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तैयब पालकी साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त की बड़ी पाबंदी है, 10 बजे तक हमारे पास ये वेन्यू है, तो मैं आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ और मैं ये एश्योरेंस चाहता हूँ, ये गवाही चाहता हूँ कि तालियां बजाकर मुझे इस बात का गवाही दे दें कि आबिद अख्तर साहब को आप यहाँ का एक यूथ लीडर चुनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आबिद अख्तर जिंदाबाद। शुक्रिया साहिबा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।